उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट पर आज 3 घंटे तक मंथन किया गया। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर विश्लेषण किया। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीईसी की बैठक में 172 सीटों पर चर्चा हुई है। 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी जीतेगी। आज केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई, उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, शानदार जीत का वो दावा कर रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, शानदार जीत के दावे के साथ 172 सीटों पर चर्चा हुई है, विश्लेषण किया गया है विस्तार से, तो कब तक नामों का ऐलान होगा? और सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि उसमें आप एक तरह से कहें कि लगभग उतने नाम फाइनल कर लिए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से विश्लेषण चल रहा था। परसों विश्लेषण चला, कल विश्लेषण चला, और आज की बैठक जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो रही थी तो जाहिर तौर पे उन नामों पर मुहर लगाना था, वो काम पार्टी ने कर लिया। लेकिन जो अनाउंसमेंट होगा वो फेज के हिसाब से आगे होगा। पहले जो अनाउंसमेंट होगा उसमें पहले के 2 फेज के आएंगे, फिर इसी क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। बाकी सूची पार्टी अपने पास रखेगी। कुछ नामों को लेकर पार्टी निश्चित तौर पर उन नामों को शुरू में नहीं बताएगी, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी की रणनीति भी उनको देखनी है, या फिर ऐसा झटका जो आपने देखा कि धर्मपाल सिंह सैनी, जिनके बारे में पार्टी मानकर चल रही थी कि उनको उन्होंने मना लिया है, तो वो सीट अब अचानक से खाली होगी, तो वहाँ पे फिर विचार करना पड़ेगा। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसा कैंडिडेट देती है, उसके किसको कैंडिडेट देती है, उसके खिलाफ क्या हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसे परमुटेशन कम्बिनेशन के हिसाब से कुछ नामों को होल्ड करके रखा गया है, बाकी नामों को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और जो अनाउंसमेंट है, अगर खरमास वाली समस्या रही तो परसों, नहीं तो ये कल किया जा सकता है। जैसे सीट शेयरिंग को भी लेके निषाद पार्टी अपना दल पर क्या अपडेट है, क्योंकि इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा वो भी माना जा रहा था। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात कि कौशाम्बी की एक सीट से केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सुतना सिंह करके सीट को बोला जाता है, वहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। तो जो बड़े नाम हैं उनके लिए सीट फाइनल कर लिया गया है, और जाहिर तौर पे जो पहली सूची बीजेपी की आएगी उसमें इन बड़े नामों को आप देखेंगे। और उसके पीछे वजह ये है कि बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच ये भी बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहले 2 चरण की 113 सीटों में से करीब 95 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग गई है, जैसा कि देवेंद्र बता भी रहे थे हमें। पहले 2 चरणों की बाकी 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया है। बीजेपी कल या परसों उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, अब कल और परसों पर नजरें टिकी रहेंगी? जी बिल्कुल, और आज जो चर्चा हुई, बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, और जैसा कि हमने बताया कि 95 सीटों पे मुहर लग गई है। बाकी जो आज जो सूची दी गई थी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों को 3 फेज की, उसमें कई जो सीट्स थी उनके नाम की जगह को खाली छोड़ा गया था, और वो जो सीटें हैं वो उसका अधिकार जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो प्रदेश संगठन से बात करके उन सीटों का नाम, उन सीटों के उम्मीदवारों का नाम तय करें। क्योंकि जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि अभी भी बीजेपी को लगता है कि कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं या उम्मीदवार हैं जो पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी उन सीटों पे उम्मीदवारों का नाम अभी फाइनल नहीं कर रही है, और वो जैसा भी समय आएगा उसके बाद बीजेपी उन सीटों के उम्मीदवारों का नाम तय करके उसका ऐलान करेगी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मंत्री हैं, वेस्ट पहले, दूसरे और तीसरे चरण के जो मंत्री हैं, उनका
फिर से चुनाव लड़ना लगभग तय है। 1-2 सीटों पर मंत्रियों की सीट बदल सकती है, यानी कि अगल बगल की सीट उनको दे सकते हैं, लेकिन उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। ये केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मुहर उस पर लगा दी है। हाँ, ये जरूर है कि कल या परसों में पहली सूची यूपी की जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी किए जाने की पूरी संभावना है। अच्छा आनंद, इस बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि लगातार विधायकों का बीजेपी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है, तो टिकट कट रहा है या फिर जगह बदली जा रही है, इस बारे में आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, पार्टी को इस बात का पहले से अंदेशा था, और ये अभी की बात नहीं है। 2-3 महीने से पार्टी की जो पूरा फीडबैक का जो सिस्टम है वो इनके ऊपर फीडबैक दे रहा था कि कौन कौन सीटें जो है वहाँ के उम्मीदवार हमारे जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं या फिर वो हार सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने पहले से प्लान भी तैयार कर रखा है कि अगर ये, क्योंकि ये भी अंदेशा था कि जो ऐसे नेता है जिनको दल बदलू कहा जाता है, जो कि हर चुनाव में पार्टी बदलते हैं और सिर्फ अपनी जीत देखते हैं, उनको पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता, तो संभवतः इस बार भी बीजेपी से पाला बदल के दूसरी पार्टी में जाएंगे। पार्टी को इसका अंदेशा था और इसलिए भी उन सीटों पे बीजेपी ने पहले से प्लान भी तैयार कर रखा है। और उम्मीदवारों की जो बीजेपी ने लिस्ट मंगाई थी उसमें यह भी ध्यान रखने को कहा गया था कि मौजूदा जो विधायक है उनके अलावा कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। तो बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और बीजेपी का जो सिस्टम है, जो एक मैकेनिज्म है, वो पहले से तैयार है कि जिन सीटों पर उसको अंदेशा था कि वो सीट के उम्मीदवार जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, वहां पर बीजेपी ने पहले से अपनी तैयारी कर रखी है। बीजेपी इस मामले में खुद को निश्चिंत बता रही है, मतलब प्लान बी भी पूरी तरह से रेडी। आनंद, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर बीजेपी गठबंधन के घटक दल सौदेबाजी में लगे हुए हैं। निषाद पार्टी की बात की जाए तो 18 सीटों की डिमांड निषाद पार्टी की तरफ से की जा रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि उन्होंने 18 सीटों की मांग की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि बीजेपी 10 से 12 सीटें निषाद पार्टी को दे सकती है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल की बात करें तो 36 सीटों की मांग की गई है अनुप्रिया पटेल द्वारा, लेकिन उन्हें 10 से 12 सीटें ही निषाद पार्टी की तरह बीजेपी दे सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। सर, अमित शाह से आपकी बात हुई, बीजेपी नेताओं से बात हुई, सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति रही है और लगभग मैंने बताया ना 1.5 दर्जन सीटें मिलेंगी उम्मीद, उसमें 2 कम हो जाएंगे और हमने ऐसा फार्मूला दिया है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जीत के मंत्र पर आया, मैंने सुझाव दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चूंकि जो वोट होता है ना, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए मिशनरी कार्यकर्ता काम करते हैं, तो उनके भी पसंद के और जनता के पसंद के प्रत्याशी दिए जाए, जिससे हम लोग आसानी से 2022 जीत जाए। मतलब ये माना जाए कि कम से कम 15 सीटों पे तो आप लोग चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे? निश्चित रूप से हर जिले में 1 सीटें हमने मांग रखा और जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग मिलकर उनको लड़ाएंगे, जिताएंगे और जहां हमारे सीट होगी उनके लोग लड़ाएंगे और उसमें से हम भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी 2022 की सरकार बनाएगी। कौन कौन से प्रमुख जिले हैं जहाँ पे सर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पश्चिम के भी मैंने मांग रखा है, जैसे बुलंदशहर है, आगरा, फिरोजाबाद है, रामपुर है। पश्चिम के पूर्वांचल के ढेर सारे जिले जहाँ हमने पिछली बार 2019 में जब बसपा सपा का गठबंधन था और फिर हम मोदी जी के साथ खड़े थे, ऐतिहासिक जीत गया था, तो ऐसी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग 2022 की सीट की जीत के लिए हम लोगों ने उन्हें सीट और सब पर चर्चा रात में बहुत देर तक हुई।